अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वरीशा मुशर्रफ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट रोड मैप शेयर करने वाली हूँ। यानी अगर आपने फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपने कैसे स्टार्ट लेना है। अगर आप ये नहीं जानते कि फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है तो इस चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोड हुई हुई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं या आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। जब भी हम किसी भी स्किल्स को सीखना शुरू करते हैं तो हमें उस स्किल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट की लर्निंग किस तरीके से करें और किस सीक्वेंस से करें, तो वो अक्सर ये देखते हैं कि टॉप लैंग्वेजेस कौन सी चल रही हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, या ये देखते हैं कि प्रॉफिटेबल लैंग्वेज कौन सी है, वो वही सीख लेते हैं। वो किसी भी सीक्वेंस से एक वेब डेवलपर नहीं बनते, तो वो प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर भी नहीं बन पाते। तो इस वीडियो में काफी मैं आपको सीक्वेंस से लेकर चलूंगी कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है और प्रोफेशनल लेवल तक कैसे पहुंचना है। वेबसाइट डेवलपमेंट का भी एक मेथड, एक तरीका है कि किस तरीके से सीख कर आप एक प्रोफेशनल लेवल तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिक्स को सीखना है और बेसिक्स में आता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपने सबसे पहले इनमें अच्छी प्रैक्टिस एंड लर्निंग करनी है तो ही आप आगे प्रोफेशनल लेवल तक जा सकते हैं। नंबर 1 पर आता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप वेबसाइट के लेआउट को, वेबसाइट के बेस को रेडी कर सकते हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रेडी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपकी काफी हेल्प करती है। और अगर आप फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर बन रहे हैं तो HTML तो आपको आना ही चाहिए। यहीं से स्टार्ट होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का कि आपको HTML आती है। अगर आप किसी चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो आप उसको कंप्लीट रेडी भी कर सकते हैं। तो HTML आपको लाजमी आनी ही चाहिए। HTML में बहुत सारे मेथड है, मीन्स फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है, इस पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। HTML जब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आ जाए, मीन्स आपको HTML का बेसिक अच्छे से समझना आ जाए कि अगर आप HTML पे कोड कर रहे हैं तो आपको गूगल सर्च ना करना पड़े, इस हद तक ना आ जाए तो आप दूसरी लैंग्वेज पर मूव ना करें। HTML में आप अपना काफी टाइम स्पेंड करें। 1 मंथ नहीं कर सकते, कम से कम 15 या 20 डेज तो लाजमी करें, इस पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप सेकेंड लैंग्वेज पे मूव करें। तो जो सेकेंड लैंग्वेज है वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट में स्टाइल ऐड कर सकते हैं, मींस कलर, एनिमेशंस, और ये काफी आप इसके काफी मेथड्स हैं स्टाइलिंग ऐड करने के। तो आपने इसे अच्छे से समझना है, इस पर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप HTML को भी नहीं छोड़ेंगे जब आप CSS पे कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने पहले तो HTML की कोडिंग को यूज करना ही होगा कि आप HTML को यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप उसमें स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं CSS की मदद से। तो इससे आप HTML में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे और CSS से भी। तो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसमें प्रोजेक्ट्स बनाएं और काफी वेबसाइट जो आपको पसंद हैं, जो फेमस वेबसाइट्स हैं, उनको देखें, उनके स्टाइल्स को देखें, और जो आपने सीखा होगा HTML और CSS से जो आपके पास स्किल्स हैं तो उनकी मदद से उस वेबसाइट को क्लोन करने की कोशिश करें, यानी कॉपी करने की कोशिश करें और वेबसाइट बनाएं। तो इस पे आपने काफी ज्यादा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आप ये कह सकते हैं कि मुझे आ गया, लेकिन प्रोफेशनल अपने आप को नहीं कह सकते। तो जब तक आप HTML और CSS में प्रोफेशनल ना हो जाएं, मींस बेसिक ही ना आ जाए, आपको 5 to 6 प्रोजेक्ट्स ना बन जाएं आपके, तो जावास्क्रिप्ट पर आपने मूव नहीं करना। जब ये डन हो जाए ये सब, आप इसमें 5 प्रोजेक्ट्स अगर आपके बन जाते हैं HTML और CSS पे, और आपको फील भी होने लगता है कि अब आपको HTML और CSS काफी ज्यादा समझ आ गया है, तो आप जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करें। अब जावास्क्रिप्ट को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने HTML से लेआउट भी बना लिया, स्ट्रक्चर भी बना लिया और CSS में स्टाइल भी ऐड कर लिया। तो अब बारी आती है एक्शंस ऐड करने की, तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा।
तो जावास्क्रिप्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आपने इसमें तो काफी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है, इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैं कहूंगी कि कुछ वेबसाइटें जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर क्विजेस करवाती हैं आपको, तो आपने 100 या 150 क्विजेस लाजमी सॉल्व करने हैं जावास्क्रिप्ट पर। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा जावास्क्रिप्ट को समझने में। जावास्क्रिप्ट पर आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आपको पता चल जाए कि आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से आ गई है, तो आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से अपनी एक वेबसाइट बनाएं। इस पे 5 to 7 वेबसाइट आपने बनानी ही है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे। ये प्रोजेक्ट्स आपके इंटरव्यू में भी काफी काम आने वाले हैं कि आप उन्हें जाकर शो करवा सकते हैं कि मैंने ये काम किया है, ये प्रैक्टिस करी, ये मुझे आता है। तो आपने इस पे प्रोजेक्ट्स लाजमी बनाने हैं। जब तक आपके 5 to 7 प्रोजेक्ट्स ना बन जाएं, खुद से आपको समझ ना आ जाए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, आपने और किसी पे फोकस नहीं करना कि अब मैं आगे सीखूं या कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचना, आपने इस पे ही प्रैक्टिस करनी। जब आपका ये तीनों डन हो जाए, तो आपने डॉम मैनिपुलेशन जो जावास्क्रिप्ट में ही है उस पर फोकस करना है काफी ज्यादा। मतलब आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक में सीख लिया सब कुछ, ये बेसिक से हटकर है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है डॉम मैनिपुलेशन। इससे आप स्टैटिक लेआउट किसी भी वेबसाइट का इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने डॉम मैनिपुलेशन पर काफी ज्यादा फोकस करना है, इस पे भी प्रैक्टिस करनी है। इसकी मदद से भी आपने लेआउट रेडी करने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। डॉम मैनिपुलेशन आपने सीखनी है, इस पे वक्त देना है अपना, और ये देखना है, ये नॉलेज गेन करनी है कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है, एक वेबसाइट का प्रोसेस क्या है, कि हम वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, फिर वो लॉन्च जब हो रही है तो क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं उसके पीछे, क्या वर्क हो रहा है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इन सब के जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको आती होगी तो आप इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आपने ये नॉलेज गेन करनी है कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। और एक बात लाजमी याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी वेबसाइट है, अगर शुरू की वेबसाइट आप रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे हैं, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स इस पे भी करने हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। यानी स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप वगैरह जो भी है, इन पर आपकी वेबसाइट इनके व्यू के हिसाब से सेट हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। तो आपने ऐसी वेबसाइट्स लाजमी बनानी है जिसे रिस्पॉन्सिव करना आपने सीखना है। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा बेसिक से हटकर होता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है। ये सब आपको आता होगा, आपको बेसिक भी आता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखकर आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में बेसिक सीख लेंगे। लेकिन ये जो है आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, आपने डॉम मैनिपुलेशन करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की कि वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। तो ये बेसिक से थोड़े से ऊपर लेवल का है। जब आप ये सीख लेंगे तो उसके बाद आप और आगे जा सकते हैं और आगे की चीजें और आगे की टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हैं। इन सब को सीखने के बाद आपने थोड़ा सा और ऊपर लेवल की तरफ बढ़ना है और आपने फ्रेमवर्क्स पर आना है। फ्रेमवर्क्स पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, इनको यूज करके आप काफी फास्ट अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये पहले से स्क्रिप्टेड है, आपने जैसे इनको आपको यूज करना आना चाहिए फ्रेमवर्क को। आपने इस पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड लाजमी करना है। CSS के भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। सो फ्रेमवर्क्स असल में अगर मैं इजीली आपको बताऊं, इजीली वर्ड्स में, CSS के जो फ्रेमवर्क्स हैं, मीन्स CSS में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें CSS सपोर्ट नहीं करता। तो CSS के फ्रेमवर्क्स उन फीचर्स को सपोर्ट कर पाते हैं, तो आप उन्हें यूज करके कुछ ऐसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में कुछ फीचर्स जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर पाता, तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क वर्क कर रहे होते हैं। तो आपको CSS के किसी भी एक फ्रेमवर्क को सीखना है, जावास्क्रिप्ट के भी किसी भी एक फ्रेमवर्क को सीखना है, तो कम से कम आपको उन फीचर्स को यूज करना भी आता होगा। क्योंकि एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर फ्रेमवर्क तो उसको आना ही चाहिए कि वो उन फीचर्स को भी यूज कर सके। सो CSS में भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक टेलविंड, मटेरियलाइज, बूटस्ट्रैप और सेमेंटिक UI। सो ये सब जो हैं ये CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें से आपको किसी एक को सीखना है,
एक पे प्रैक्टिस करनी है। इस किसी भी इनमें से किसी एक के फ्रेमवर्क को सीखकर उस पे प्रोजेक्ट्स बनाना है। मीन्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का आप लाजमी यूज करें, लेकिन कुछ फीचर्स आपको आगे जाकर समझ आएंगे जो इन फ्रेमवर्क की मदद से होंगे। तो उन फीचर्स को आपने यूज करना है किसी भी एक फ्रेमवर्क को सीखकर। इसी तरह जब आप किसी भी एक फ्रेमवर्क में इसमें सेलेक्ट करके उसको सीख लें तो आपने किसी भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की तरफ जाना है और उनमें से किसी एक को सीखना है। जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कुछ फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताऊं तो AngularJS, Vue.js एंड React.js ये फ्रेमवर्क आते हैं। तो आप इनमें से किसी एक को सीख सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं इसमें। इसमें आपने काफी प्रैक्टिस करनी है। CSS के फ्रेमवर्क्स में भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स में आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आप एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। आपके अगर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, प्रैक्टिस हुई हुई है, आपकी HTML पे अलग प्रैक्टिस हुई हुई है, CSS पे अलग, जावास्क्रिप्ट पे अलग, इनको कॉम्बिनेशन आप इनका करके एक अलग प्रैक्टिस करी हुई, अलग प्रोजेक्ट बनाए हुए, काफी आपके फोल्डर्स हैं, आप काफी एक्सपर्ट बन चुके हैं, आपको काफी नॉलेज है। अगर अब आपसे कोई वेबसाइट बनवाता है तो कम से कम आपको बिना गूगल पर ज्यादा रिसर्च किए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे ध्यान से निकल जाए तब हम गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने प्रोफेशनल बन चुके हैं कि इतनी ज्यादा आपको नीड नहीं पड़ रही है, आप खुद की स्किल्स की मदद से किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर बन चुके हैं। आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं और इंशाल्लाह आप सिलेक्ट भी होंगे। तो ये कुछ एक सिंपल सा रोड मैप है जो मैंने आप लोगों को बताया, तो इसको लाजमी फॉलो करें, इसी सीक्वेंस से सीखें। और इस चैनल पे मैं आपको इसी सीक्वेंस से पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स कराने वाली हूँ। जो भी वीडियोस आएंगी इसी सीक्वेंस से आएंगी। इसी तरह मैं आपको HTML सिखाऊंगी, फिर CSS सिखाऊंगी, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर DOM मैनिपुलेशन पे आपके प्रोजेक्ट्स भी बनवाऊंगी और फ्रेमवर्क वगैरह भी मैं आपको सिखाऊंगी, उनकी मदद से भी प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं इस चैनल से अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के करियर को स्टार्ट करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आप आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।